हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यू के रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ पॉपी प्ले टाइम पार्ट 4 के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 में आने वाला कौन है वो खूंखार मॉन्स्टर, किसी मिसी या फिर किसी और के नाक की गुस्ती। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने पिछले तीनों पार्ट्स देखे हैं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर हगी वगी का मुंह किसने सिल दिया था। तो गाइज, इन शॉर्ट अभी तक हम जान चुके हैं कि एलियट चाचा ने 1960s में प्लेटाइम कंपनी खोली थी, जहां कई फेमस और ऑसम टॉयज बनाए गए, हग्या वग्या से लेकर चुम्मी गुलाबों तक। बट एलियट चाचा और कंपनी के हेड ऑफ इनोवेशन लीथ पियर इतने से खुश नहीं थे, और वो दोनों खिलौनों की दुनिया में तहलका मचा देना चाहते थे। लीथ पियर भाई साहब तो कहते थे सो दुनिया हिलाने के लिए उन्होंने ये मेक अ फ्रेंड मशीन बनाई, और फिर वो इंसानों को टॉयज में बदलने लगे। बिन माँ बाप के अनाथ बच्चों को और इवन फैक्ट्री के वर्कर्स को भी टॉयज बना दिया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में। अब ऐसी ही एक एम्प्लॉय थी स्टेला ग्रेबर, जिसे पॉपी बना दिया गया। और गाइस, कहा जाता है ना कि शायद से इस पॉपी में पावर्स आ गई थी और वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकती थी। सो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एलियट ने पॉपी को कंपनी में एक फर्जी घर जैसे बनाए हुए एरिया में रखा हुआ था, और वो सोच रहे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा। बाकी पॉपी भी शांत रही, क्योंकि उसको लगता था कि वो किसी के घर में है, जबकि असलियत में तो वो प्लेटाइम फैक्ट्री में ही थी। नाउ जब छछुंदर उस प्लेटाइम कंपनी में जाता है ना, तो वो हगिंदर का सर फोड़ के पॉपी को उस रूम से आजाद कर देता है, जिसके बाद पॉपी कहती है Mommy doesn't like guests. यानी मम्मी को गेस्ट पसंद नहीं है। और फिर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर पॉपी की मम्मी, जिसके बारे में पॉपी भी इतने डरावने तरीके से बता रही थी, लगता है पॉपी भी डरती है उस मॉमी से। आज का सवाल, बेंडी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? ए रॉड द आइसक्रीम मैन, बी बोरिस द वुल्फ, या फिर सी बीबी द बलून बॉय? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। नाउ गाइस, पॉपी को ना उसकी मॉमी ने एक लोरी भी सिखाई थी, जिसे वो हर रात गाती थी, जो कि थी इट्सी बिट्सी स्पाइडर वाली लोरी। नाउ यार, पॉपी की ये मॉमी ना शायद से उसके रूम के बाहर वाले इस वाले रूम में रहती है, और इस कमरे के दरवाजे के बाहर एक अलमारी रखी हुई है। बट अब ना गाइज, पॉपी आजाद हो चुकी है, और ये दरवाजा भी ना खुलने वाला है, और बस पॉपी की मॉमी भी आजाद हो जाएगी। अब आपको ना अगर वो कैट भी याद है ना, जिसे छछुंदर ने मेक अ फ्रेंड मशीन से बनाया था ना, तो पता है उसके साथ क्या हुआ? नहीं। तो यार, किसी ने उस बेचारी अबला कैटबी का ना तबला बजा दिया, उसे तोड़ ताड़ के हॉल में फेंक दिया, उसी हॉल में जहां हमें सबसे पहली बार हगिंदर मिला था। तो गाइस, कैटबी की टूटी हुई डेड बॉडी ना वहीं पड़ी हुई थी, और चारों तरफ खून ही खून था, जिसके बारे में हमें फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरा की फीड से पता चला। और अब अगर आप उस सीसीटीवी फीड को देखोगे ना, तो उसमें अब फ्लोर के ऊपर सिर्फ ब्लड पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है ना मानो कोई उस कैटबी की लाश को उधर से घसीट के ले गया हो। कौन है ये लोग? जो कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग शुम्मी की दुकान किसी मिस्सी है, जिसके गुलाबी होठों की चुम्मी आपकी गुस्सी निकाल देगी। नाउ हग्गी वग्गी के जैसे ही किसी मिस्सी के भी लंबे लंबे हाथ पैर हैं, और ये टोटली पिंक है। और गाइज ना, उसी की तरह किसी मिस्सी भी कंपनी में कतई फेमस रही थी। फैक्ट्री की दीवारों पे आज भी आप इसकी कई सारी ड्राइंग्स देख सकते हो। ओके, नाउ अनदर थिंग इज दैट टेरिको नाम के हमारे एक प्यारे यूट्यूबर ने अपने खून पसीने की कमाई से पॉपी प्ले टाइम के NFTs खरीदे, जिससे हमें उस कंपनी के कुछ और राजों के बारे में पता चला है, जैसे कि सबकी एज। वैसे गाइज, इन शॉर्ट NFTs का मतलब एक तरह की डिजिटल आर्ट। चलो कमेंट्स में NFTs का फुल फॉर्म बताओ, देखते हैं कितने स्मार्ट लोग हैं इधर। तो गाइस, सबसे पहले बनी पॉपी प्ले टाइम इन 1950,
आफ्टर हर बना ब्रॉन द डायनासोर 1961 में। जो एक नंबर का बहुत बड़ा खादू है। अरे यार, एक दिन में ना 2-3 लोगों का खाना ये अकेले खा जाता है। लेकिन जो भी है भाई, ये कतई मेहनती है, और अगर तुम इससे ना पहाड़ तोड़ने के लिए कहोगे ना तो ये दुनिया हिला देगा। दुनिया हिला देंगे हम। देन 1979 में बनाई गई ये लॉलीपॉप चूसने वाली कैंडी कैट, जिसकी जीभ लंगूर की पूंछ से भी कतई लंबी है। नाउ कैंडी कैट ना एक मस्त मौला बिल्ली है, और बच्चों के साथ टॉफीज चॉकलेट्स खाना इसका शौक है। शौक बड़ी चीज है। आफ्टर दैट 1984 में बना हम सबका प्यारा नीला खजूर लंबू हग्गी वग्गी उर्फ हगेंदर। नाम तो सुना होगा। अब हगेंदर बेचारा अकेला हो गया था, इसलिए अगले ही साल 1985 में इस नीले परे के लिए एक परी बना दी गई, एंड हर नेम वाज गुलाबो, यानी हमारी प्यारी पिंकी किस्सी मिस्सी। नाउ गाइस यार, इन सब के बाद ना कंपनी में एक ऐसा टॉय चाहिए था ना जो खिलौना भी हो और साथ ही साथ कंपनी में काम भी कर दे, जैसे बॉक्सेस को इधर उधर रखना वगैरह वगैरह। सो दैट्स व्हाई 1993 में जन्म हुआ बुगी बॉट का, जो सबसे प्यारा हरा खजूर है। गाइस ये बुगी बॉट ना आपके साथ एक क्यूट पपी के जैसे खेलेगा, लेकिन ये बेचारा ना थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए इसकी रक्षा करना ना आपकी जिम्मेदारी है। नाउ इसके अलावा हमें NFT से ही पता चला कि मॉमी लॉन्ग लेग्स इज कमिंग, यानी अगले पार्ट में मॉमी लॉन्ग लेग्स आ रही है। अरे मत बुलाओ भाई, बड़ी ही खतरनाक है वो। एंड थ्रू आउट द कंपनी अलग अलग जगहों पर उसकी ये स्केलेटन जैसी लंबी लंबी उंगलियां बनी हुई हैं। नाउ गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया था ना कि एक्सपेरिमेंट 1006 हग्गी वग्गी था, तो गाइस एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा जरूरी नहीं, और शायद से वो ये मॉमी लॉन्ग लेग्स है, जिसके ये लंबे से मॉन्स्टर जैसे हाथ हैं। बट जो भी है यार, नेक्स्ट पार्ट्स में तो पता ही चल जाएगा कि आखिर एक्सपेरिमेंट 1006 कौन है। जो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। नाउ गाइस, कहा जाता है ना कि किस्सी मिस्सी ही मॉमी लॉन्ग लेग्स है, और हो सकता है कि पॉपी को संभालने की जिम्मेदारी भी उसे ही दी गई थी, एंड दैट्स व्हाई पॉपी उसे मॉमी कह के बुलाती है। भाई दो एक मजे की बात बताऊं? हाँ बताओ। आपने ये मकड़ी देखी है? हाँ। तो इसे इंग्लिश में ना डैडी लॉन्ग लेग्स कहते हैं, और मॉमी लॉन्ग लेग्स का नाम भी ना यहीं से आया है। बाय द वे, हमारे यहाँ ना इसे बड़वा कहते हैं। अबे साले, गाली करता है। अरे नहीं कर रहा हूँ यार, मैं कहाँ करता हूँ गाली। फिर भी गाइज यार, अगर आपको लगा हो कि मेरा यूज करा हुआ कोई वर्ड कभी गाली थी ना, तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। नाउ किस्सी मिस्सी जो है ना, वो हग्गी वग्गी की प्रेमिका है। यस, ट्रू लव, और दोनों दो जिस्म एक जान है। बाकी गाइज, किस्सी मिस्सी तो प्ले टाइम कंपनी के परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन की प्रतिमा है, जो कि पोस्टर्स में भी देखा जा सकता है। और चाहे किस्सी मिस्सी को किसी भी हद तक जाना पड़े, वो अपने बारे में किसी को नहीं पता चलने देगी। वैसे गाइज, वो जो मासूम सी कैट भी थी ना, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि उसे मार के घसीट के मॉमी लॉन्ग लेग्स ना ले गई हो, या तो हग्गी वग्गी ले गया हो, क्योंकि वो जिंदा है, और हगिंदर को मार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। या फिर मे बी ये ब्रॉन द डायनासोर की हरकत है, जो आज भी कंपनी में घूम रहा है, और ये ब्रॉन ना ब्लाइंड है, उसकी आंखें नहीं हैं। तो अगर आपको इस ब्रॉन से बचना है तो बिल्कुल आवाज नहीं करने का रे बाबा, वरना खत्म, टाटा, गुड बाय। चलो फाइनली ना अब हग्गी वग्गी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो पहली बात ये है कि हगिंदर के 2 मुंह हैं, जिसमें बाहर की तरफ ये दांत हैं और अंदर की तरफ एक और जोड़ी दांत हैं। नाउ जब हगिंदर अपना वो मुंह खोलता है ना, तो बड़ी गंदी बदबू आती है यार, क्योंकि वो कभी ब्रश ही नहीं करता है। कुछ भी। हाँ भाई ठीक बोल रहा है, बदबू तो आती ही होगी, कि ब्रश तो वो करता है नहीं और इंसानों को घपाघप खा जाता है। चलो जो भी है, नाउ अगर आप उसका मुंह खोल के देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि किसी ने उसके मुंह को सिल के बंद करने की कोशिश करी है, टांके मारे हैं, जिसका धागा अब ढीला हो गया है। तो गाइज इसका रीजन ये है ना कि हगिंदर का काम था कि फैक्ट्री में रात को 8 बजे के बाद कोई ना आए, एंड दैट्स व्हाई अगर कोई रात में उधर आता था ना, तो हग्गी वग्गी उसे कच्चा चबा जाता था। तो इसलिए इनोवेशन वालों ने उसका मुंह ही सिल दिया,
ताकि वो किसी को खाए ना, बस पीट पाट के भगा दे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।